श्री राम। मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग NH में हैं, NH 33 के बाईपास में, और 4 लाइन का सफ़र का आनंद ले रहा हूं। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड के साथ सुबह की शुरुआत हुई है और अभी सूर्य देखिए, सूर्य की रोशनी अब धीरे धीरे निकल रही है। सूर्य भगवान का आगमन हो चुका है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ते जाएगी तो मौसम गर्मियों में बदलने वाला है, क्योंकि पूरा दिन गर्मी रहती है, ज़बरदस्त रहती है। लेकिन हमने सुना था कि 5 तारीख के बाद जो है ठंड बढ़ने वाली है। तो आज का हो सकता है मौसम कुछ गर्म कम हो, ठंड ज़्यादा हो, या आगे क्या होता है हम लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस वक्त अभी हल्की हल्की ठंड है और कल रात भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मिला जुला के मौसम काफ़ी अच्छा था। और इस वक्त हल्की हल्की ठंड है, तो ऐसे में आप सफ़र करना थोड़ा हल्की है। लेकिन सूर्य निकल चुके हैं और देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सुबह सुबह का समय है और बाइक से सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में बाइक चलाना काफ़ी टफ हो जाता है। और ये दामोदर पुल है जो कि हजारीबाग ज़िला और रामगढ़ ज़िला के बीच में है, रामगढ़ बाईपास में। काफ़ी अच्छा है। और देखिए, इस वक्त NH 33 का हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी अगर आप बाइक से सफ़र करते हैं तो आपको ठंड लग सकती है, क्योंकि बाहर में हल्की ठंड है, हल्का ओस भी गिरा हुआ है। देख सकते हैं मौसम में हल्का धुंध है। लेकिन सूर्य की रोशनी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आप बिल्कुल अलर्ट हो सकते हैं। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा देर तक ठंड रहने वाली नहीं है। और ऐसे में देखिए, बाइक चलाने वाले लोग काफ़ी लापरवाही करते हैं। कम से कम हेलमेट सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ठंड के मौसम में बिना हेलमेट का गाड़ी चलाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, और ख़ासकर जब आप लॉन्ग टूर के लिए निकलते हैं, बाईपास में होते हैं, तो छोटी गाड़ियाँ जो होती है 4 व्हीलर, वो बड़ी हैवी व्हीकल गाड़ियों के सामने काफ़ी ज़्यादा छटपटाती है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहती है आगे निकलने के लिए। लेकिन अगर आप रास्ते में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी भी पेशेंस खोना नहीं चाहिए और जगह समय सिचुएशन देख के ही पास लेना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी किसी को नुकसान का सौदा करना पड़े और किसी की जान माल को खतरा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाईवे में चलते हैं तो बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है और बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। हाईवे आपके गंतव्य तक आपको जल्दी पहुंचाने के लिए, आपके समय को बचत करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ऐसा ना हो कि समय का बचत करने के चक्कर में खुद का नुकसान हो जाए। और आपके साथ आपके अपनों का भी ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। तो ऐसे में सेफ चले, सुरक्षित चले। और इस वक्त हम लोग NH में हैं और जा रहे हैं प्लांट की तरफ। तो देखिए, सुबह में मेरी गाड़ी भी चेंज करनी है, मेरी दूसरी गाड़ी पकड़नी है। सुबह का शिफ्ट है और हो सकता है रामगढ़ से बाहर का भी प्रोग्राम रहे। तो जैसा भी रहता है चलते हैं प्लांट। पहले प्लांट चल के देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं निकल चुका था रामगढ़ के लिए और वापस जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, जो भी प्रोग्राम होगा दिखाएंगे, जो भी होगा सामने हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्लांट। और सुबह सुबह का समय है और ठंड का मौसम है, तो ऐसे वक्त में चाय ना हो तो बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, हम लोग चाय के स्टॉल पे आ चुके हैं और गर्मा गर्म यहाँ चाय बन रहा है। तो यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग आगे रांची का सफ़र तय करेंगे। तो रांची का प्रोग्राम बन गया है। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं रांची के लिए। और काफ़ी शानदार मौसम है। सुबह सुबह हल्की ठंड के साथ मैंने जैसा आपको बताया कि सूर्य की रोशनी बढ़ते जाएगी और पूरा दिन जो है गर्म भरा माहौल रहने वाला है। तो पिछले 2-4-5 दिनों से इसी तरह का मौसम हो रहा है। और ऐसे मौसम में ज़्यादातर अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ठंड गर्म की वजह से काफ़ी
तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ख़ासकर इन मौसमों में बच्चे और बूढ़े का विशेष तौर पे ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। और इस वक्त हम लोग NH-33 होते हुए सीधा रांची निकलेंगे और सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कमेसर भैया साथ में हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी आज रांची में ही है। तो आज बहुत दिनों के बाद मौका ऐसा मिला है कि सफ़र हम लोग साथ में कर रहे हैं। नहीं तो बहुत ऐसा संयोग होता है कि दो भाई एक साथ सफ़र का आनंद ले सके। तो खैर जो भी है, मिला जुला के सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ, और समय के हिसाब से मौका जैसा मिलेगा मैं कुछ झलके आपको रांची का भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं रांची, और फिर देखते हैं कैसा रहता है आज पूरा दिन का सफ़र, और क्या क्या आज का दिनचर्या है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 4 लाइन का नज़ारा है, और इस वक्त हम लोग चुट्टूपाली घाटी में हैं। तो काफ़ी शानदार घाटी बनाया है और काफ़ी सेंसिटिव है। तो देखिए अक्सर गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट होकर चलने की है, क्योंकि घाटी क्षेत्र आप पार कर रहे हैं और ऐसे में विघ्न बाधा बहुत सारे रास्ते में आते हैं। जैसे देखिए काम चल रही है, रिपेयर का भी काम चलते रहता है बीच बीच में। तो हम लोग घाटी करीब करीब पार करके आगे बढ़ रहे हैं रांची के लिए, और आगे रिंग रोड भी पकड़ना है। रिंग रोड पकड़ के हम लोग सीधा सिटी में इन करेंगे। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। और मित्रों देखिए किस तरीके से गाड़ी में ओवरलोड ऊपर नीचे लदा के सफ़र करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इनका गुनाहगार कौन है? आज इतने आधुनिक युग में इन लेबर जो ओवरलोड गाड़ियों में लोड होकर अपने जान जोखिम में डाल कर सफ़र तय कर रहे हैं, इन लोगों का भी ख्याल रखना झारखंड सरकार की जिम्मेवारी है। तो इस पे इनको पहल करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि ये सेफ तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। और इस वक्त हम लोग रांची टाउन में हैं, सिटी पहुंच चुके हैं, और सिग्नल में मैं रुका हुआ हूं, और आगे चलिए हमारी लक्ष्य है। तो हर वर्ग के लोगों के बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। इन मजदूरों के कारण ही हम इतना विकास कार्य को अंजाम दे पाते हैं, और इसके बारे में ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार इन लोगों के बारे में एक अच्छे वाहन की व्यवस्था बनाए, जो कि आने जाने में इन लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये झारखंड के नागरिक हैं। तो इस वक्त रांची में पहुंच गया हूं अपने लोकेशन पे, और इस वक्त मैं खड़ा हूं होटल में, और यहाँ से हमारे गेस्ट को लेके निकलना है वापस रामगढ़ के लिए। तो हम लोग आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और काफ़ी अच्छा सुबह सुबह खाली खाली मिला, तो काफ़ी मज़ा आया। और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ सही समय पे। समय का काफ़ी बचत हो जाता है जब ट्रैफिक कम मिलता है, और ऐसे समय में तब और मज़ा आता है जब आप सिटी के अंदर हों और बिल्कुल खाली खाली सा मिले। तो सुबह सुबह का टाइम था, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिली, ट्रैफिक बहुत कम था, बहुत कम रास्ते। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन आपको कि कितना अच्छा व्यू है। काफ़ी शानदार जगह पे लोकेशन है, बिल्कुल लालपुर और कोकर रोड के पास। तो नियर बाई हम लोग लालपुर चौक बोलेंगे, जिसे एग्रेशन चौक के नाम से भी जानते हैं, और बगल में आपका बहुत ही पुराना आर्या होटल है। तो मैं 1 मिनट आपको व्यू दिखाता हूं। अगर आप रांची से हैं तो ज़रूर समझ जाएंगे, और कमेंट्स करके आप बताइएगा भी कि कहां का लोकेशन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। एकदम ऑन रोड होटल है, कौन सी होटल है, कहां पे मैं खड़ा हूं, और कहां से मुझे गेस्ट को लेकर निकलना है, ये सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो देखिए आ गया है होटल मरकरी रेजिडेंसी, और ये पूरा लालपुर कोकर रोड के सामने मुख्य मार्ग पे है, जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और बगल में आपका लालपुर चौक, जिसे हम एग्रेशन चौक के नाम से जानते हैं। और देखिए मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लंबी चौड़ी इमारतें जो हैं एकदम बिल्कुल ऑन रोड हैं। बगल में देखिए ये मुख्य मार्ग है एग्रेशन चौक और कोकर के बीच में, जो कि मरकरी रेजिडेंसी। देखिए बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, सारा नंबर है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और ये बगल में आपका आर्या होटल है, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी शानदार होटल है, इसके अपोजिट साइड में है। और यही
लोकेशन में मुझे आना था, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस टाइम है, तो सारे लोग बाइक से गाड़ियों से अपना निकल रहे हैं। और इसका अपोजिट साइड में का लोकेशन है ये। तो देखिए सामने आपका एग्रेशन चौक जिसे हम, और ये होटल आर्या का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो काफ़ी शानदार लोकेशन है, आप एक बार में यहाँ पहुँच सकते हैं। ऑन रोड है, मुख्य मार्ग के बगल में। तो काफ़ी शानदार लोकेशन है। और मैंने यहाँ पे पहुँच के अपने गाड़ी को पार्क कर दिया। और देखिए सामने काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोकेशन में है, आपको हर जगह की गाड़ियाँ आपको 24 घंटा। तो इस वक्त हम लोग वापस रामगढ़ आ चुके हैं और 2 बज गई है। तो लंच का टाइम हो गया था, खाना खा लिया और इस वक्त रामगढ़ में हूँ। और वापस हो सकता है शाम में मुझे फिर रांची जाना पड़े, तो जैसा होगा वो तय होगा 5 बजे के बाद में। तो इस वक्त मैं ऑफिस के तरफ जा रहा हूँ और देखिए, तो ऑफिस के तरफ चलता हूँ। और इस कदर रांची का सफ़र रहा आज हमारा, और आगे भी सफ़र जारी है। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम।